हेलो क्लास एट्थ, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, बहुत अच्छे हैं ना। ठीक है, मस्ती कर रहे हो ना घर पे। अच्छा, ठीक है। चलिए, कल वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको इग्निशन टेम्परेचर के बारे में बताया था। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो माचिस की तीलियां हैं बनती हैं और उन पे क्या क्या केमिकल्स लगे होते हैं। ओके, तो एक्चुअली मैच स्टिक की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, ठीक है ना। ओके, तो लगभग 5,000 साल पहले, मोर देन 5,000 ईयर्स अगो, okay, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt। ठीक है ना, मतलब इजिप्ट का मतलब मिस्र की बात है। तो लगभग 5,000 साल पहले पाइनवुड की छोटी छोटी और पीसेस को और किसमें, सल्फर में डुबो के उनको यूज़ किया जाता था। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न सेफ्टी मैच है वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो, वो लगभग 200 साल पुरानी ही है। ठीक है, तो एक्चुअली इस पर लगा क्या होता है, अ मिक्सर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, याद रखिएगा, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, ओके, एंड वाइट फॉस्फोरस विद सम ग्लू, ग्लू क्योंकि जिससे कि उस पर चिपक जाए, और स्टार्च। ये चीज़ें होती हैं क्या क्या, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, वाइट फॉस्फोरस और कुछ ग्लू, ठीक है, और स्टार्च। ठीक है, तो मैच के या लकड़ी के एक तरफ हेड पे लगा दिया जाता है सुइटेबल वुड। ओके, तो जब इसको रगड़ा जाता है किसी रफ सरफेस के साथ, ठीक है, तो जो वाइट फॉस्फोरस है वो इग्निटेड होता है, अपना इग्निशन टेम्परेचर अटेन कर लेता है हीट की वजह से, ड्यू टू हीट और फ्रिक्शन, क्योंकि रगड़ने से हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच, इससे मैच में कंबशन रिएक्शन होने लगती है। ओके, हाँ, बात समझ में आई कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, वाइट फॉस्फोरस, कुछ ग्लू और स्टार्च, ये सारी चीज़ें लगा के और उसको रगड़ा जाता है तो वो आग पकड़ लेता है। लेकिन जो वाइट फॉस्फोरस है बाद में देखा गया कि ये खतरनाक है, जो काम करने वाले हैं, जो माचिस बनाते हैं उनके लिए भी और जो यूज़ करते हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो बाद में क्या किया गया, इन दिनों आजकल क्या किया जाता है कि जो वाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट के साथ, ठीक है, केवल अभी एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है। हाँ, कुछ पाउडर्ड ग्लास, ठीक है, ग्लास का पाउडर, और वाइट फॉस्फोरस की जगह रेड फॉस्फोरस, ठीक है, जो कि कम डेंजरस है, और उसको लगा दिया जाता है। ठीक है, और रगड़ने से क्या होता है, जो रेड फॉस्फोरस है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोरेट में रिएक्शन होने की वजह से उसको हीट मिलने लगती है। ठीक है, और जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है इग्निटेड होने लगता है और वो जलने लगती है। ठीक है, तो आजकल क्या किया जाता है, वाइट फॉस्फोरस की जगह रेड फॉस्फोरस और ग्लास का पाउडर यूज़ किया जाता है, जो कि कम डेंजरस है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक अच्छे से आप याद करेंगे, नोट्स में लिखिएगा भी। ठीक है, चलिए, अब हमने ये भी देखा है कि भले ही कंबस्टिबल सब्सटेंस है
लेकिन उसमें और आग नहीं लगती, ठीक है, जब तक कि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचता। मतलब ये है कि इग्निशन टेम्परेचर से पहले वो कोई सा भी कंबस्टिबल सब्सटेंस हो उसमें आग नहीं लगती, ठीक है। तो हाँ, ये ज़रूर है। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन इज अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन बर्निंग स्टोव? आपने देखा होगा कि कढ़ाई में तेल डाल दिया जाता है और लंबे समय तक और उसमें नीचे से आग जलती रहे तो उस तेल में भी आग लग जाती है, ठीक है। ऐसे ही केरोसिन ऑयल है, ठीक है, और या फिर वुड है, इन पे अपने आप इनमें आग नहीं लगती, ठीक है। लेकिन यदि केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा हीट किया जाए तो इसमें आग लग जाती है, ठीक है। लेकिन यदि थोड़ा सा वुड को लकड़ी को हीट किया जाए तो उसमें आग नहीं लगती। अब ऐसा क्यों, ठीक है, इसका मतलब ये भी उनके इग्निशन टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से है। एक्चुअली केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर लकड़ी से कम होता है, ठीक है ना। ओके, चलिए, ये एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी से हम एक चीज़ समझते हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आपको आश्चर्य होगा इस एक्टिविटी को समझ के, ठीक है। देखिए, यहाँ पर 2 कैंडल हैं और 2 पेपर कप बनाए गए हैं, मीन्स पेपर के हैं, ये कागज़ के कप हैं और एक में पानी डाला गया है, वाटर है, और दूसरा खाली है, और दोनों को हम जलते हुए कैंडल के पास ले जाएंगे। तो आप देखोगे कि जिसमें वाटर नहीं है वो जल जाएगा, लेकिन जिसमें वाटर है उसमें वाटर और धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों? ओके, तो इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, यदि कप को हम कंटिन्यू हीट करते रहते हैं तो वाटर भी हीट होने लगता है, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाई कंडक्शन। एक्चुअली जो हीट कप को पेपर कप को मिलती है वो कंडक्शन के थ्रू वाटर तक पहुंचती है, ठीक है। तो वाटर की प्रेजेंस में जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ता, ठीक है, तो वो जलता भी नहीं है, ठीक है। मीन्स वाटर की वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर कम ही रहता है, ठीक है। तो द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और जो आसानी से फ्लेम के साथ आग पकड़ लेते हैं उनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। कौन कौन से हैं एग्जाम्पल? पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ईटीसी। ओके, इसके अलावा और भी हैं जो आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि यदि आग लग जाती है तो उसे हम कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, तो घरों में आग कभी कभी कैसा ऐसा होता है कि आपके आसपास किसी दुकान में, किसी घर में, किसी फैक्ट्री में आग लगती है, या फिर टीवी पर रोज़ाना ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं कभी कभी कि कहीं आग लगी फैक्ट्री में या किसी घर में, ठीक है। तो ओके, चलिए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं कि जो फायर वर्कर्स होते हैं, फायर स्टेशंस होते हैं, उन पर कॉल करके और उनको बुलाया जाता है, वो आग को और बुझाते हैं, ठीक है। ये आप एक पिक्चर में देख सकती हो कि फायर वर्कर किस तरीके से आग पे पानी डाल रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। ओके, तो जब फायर ब्रिगेड पहुंचती है तो वो क्या करती है, वही पानी डालती है आग पे, ठीक है। तो वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो पानी डालने से जो इग्निशन जो कंबस्टिबल मटेरियल है, जो चीज़ जल रही है, ठीक है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। इससे आग फैलने से रुक जाती है, ठीक है। तो वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द
combustible material helping in cutting of supply of air, so the fire extinguished, और एयर की सप्लाई भी रुक जाती है तो आग बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जो आग प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या है? फ्यूल होना चाहिए, एयर होनी चाहिए, और उसका टेम्परेचर, जिस सब्सटेंस को जलना है उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर के पास पहुंचना चाहिए, मतलब फ्यूल, एयर और इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि हम आग को काबू में पा सकते हैं, आग को रोक सकते हैं यदि में इनमें से किसी एक सब्सटेंस को हम कट कर दें या रोक लें। ठीक है, तो फायर जो वर्कर्स होते हैं जो आग बुझाने का काम करते हैं वो यही काम करते हैं कि या तो एयर की सप्लाई रोक देते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। ठीक है, उसका टेम्परेचर, या फिर फ्यूल का टेम्परेचर कम कर देते हैं। ठीक है, या फिर दोनों काम कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो नोटिस द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इट, फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर, द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल। ओके, एक्चुअली क्या होता है कि पूरी बिल्डिंग में ही आग लगने से पूरी बिल्डिंग ही फ्यूल का काम कर रही है, तो उस पर पानी डाला जाता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम किया जाता है। ओके, हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में यदि हम बात करें, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर्स इज वाटर। वाटर है जो आग को रोकने का काम करता है, लेकिन जैसे ये कब काम करता है? जैसे वुड या पेपर में आग लगी हो। ठीक है, यदि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हों, ठीक है ना, तो उस पर पानी डालोगे तो उसमें क्या होगा? वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम तक पहुंच सकती है। ठीक है ना, ओके, तो वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। ऐसे ही ऑयल या पेट्रोल पर भी पानी डालोगे तो वहाँ भी आग बुझने की बजाय बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हाँ, ये भी है कि जो ऑयल है वाटर से हैवियर होता है, तो ऊपर ही रहेगा तो आग उसमें लगती रहेगी। ओके, चलिए, तो फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यदि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में या इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं, जैसे पेट्रोल है, CO2 है, ठीक है, हाँ पेट्रोल है, इनके लिए क्या किया जाता है? इनके लिए CO2 इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर्स। इनके लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ किया जाता है। आप ऑलरेडी पहले से जानते होंगे कि CO2 आग को बुझाने का काम करती है। ठीक है, CO2 बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन से हैवी होती है। तो जो फायर है, जैसे ब्लैंकेट होता है और वो फायर को कवर करता है, सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, तो ब्लैंकेट से क्या होता है कि फ्यूल और ऑक्सीजन का जो कॉन्टैक्ट है वो कट हो जाता है, तो फायर कंट्रोल में आ जाती है, आग बुझ जाती है। ठीक है, तो द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो CO2 गैस यूज़ करने का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, तो हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? अब CO2 की सप्लाई किस तरीके से मिलेगी ये भी जानना जरूरी है। ओके, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये हाई प्रेशर पर और सिलेंडर्स में लिक्विड की फॉर्म में भरी जाती है। ठीक है, इन व्हाट फॉर्म इट इज़ द LPG स्टोर, जैसे कि LPG होती है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो भी तो लिक्विड की फॉर्म में होती है। ओके, तो व्हेन रिलीज फ्रॉम सिलेंडर CO2 एक्सपेंड्स enormously in volume and cools down, so it not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel। तो जब CO2
और फैलती है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में, तो ये क्या करती है कि फायर के चारों तरफ एक ब्लैंकेट भी बना लेती है और उस वहाँ के जो टेम्परेचर को कम भी कर देती है, ठीक है, ठंडा करने का भी काम करती है। दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर्स। इसलिए अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर से अच्छा आग को रोकने में काम आती है, ठीक है। अंदर वे टू गेट CO2 इज टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो CO2 ज़्यादा रिलीज करने का एक और चीज़ है, माध्यम है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट के बीच में रिएक्शंस कराई जाती है, तो वहाँ से क्या होता है, बहुत ज़्यादा CO2 गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2, और फायर के पास में इन चीज़ों की रिएक्शन की वजह से जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनमें ये दोनों चीज़ें भरी होती हैं और दोनों के बीच में रिएक्शन होने की वजह से CO2 गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है और आग को बुझाने का काम करती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बार बार आप वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ को समझें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स किसी भी बुक के हों अपने आप करने की कोशिश करें, और कमेंट बॉक्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकती हो। ओके, थैंक यू।